बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हॉर्मुज पर बड़ा दावा सामने आया है। हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र बनाने की बात पर यहां पर दावे किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के सवाल, जहां हॉर्मुज पर ईरान और ओमान की संप्रभुता, यूएनसीएलओएस के तहत ट्रांजिट अधिकार सुरक्षित है, ट्रंप ने कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से नई बहस जो है वो छिड़ गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी हुई, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से खलबली मच गई है। ट्रंप के दावे पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ट्रंप देखिए वही ट्रंप है जो 1 मिनट में अपने बयानों को बदल लेते हैं, लेकिन अभी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर लगातार अपने दावे को बता रहे हैं। क्या हॉर्मुज बनेगा अमेरिका का नया हिस्सा? इस पर संशय इसलिए बना हुआ है, ये ट्रंप ने ऐसे ही बयान दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से नई सियासी बहस छिड़ गई है। हॉर्मुज पर ट्रंप का सबसे बड़ा दावा, और यही हॉर्मुज स्ट्रेट है जिसकी वजह से ये जंग हुई। ये जो तेल का खेल है, यही वजह है कि कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कई खून की नदियां बही, ईरान में, अमेरिका में, इजराइल में। ऐसा नहीं है केवल ईरान में मौतें हुई हैं, इजराइल में भी लोगों ने अपने लोगों को खोया, और अमेरिका में भी मौतें हुई, अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का हुआ, और ईरान तब भी अडिग है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी की भी वो दखल अंदाजी नहीं चाहता है, कोई दखल ना दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। लेकिन ये वही ट्रंप हैं जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये बड़े बयानबाजी तय करते नजर आते हैं। देखने वाली बात होगी। अनुच्छेद 34 में तटीय देशों में अधिकतर सुरक्षित, अब क्या नियम है ये भी आपको बता देते हैं। कैप्टन यूके देवनाथ सर, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ चुके हैं। सर देखिए, बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यूके देवनाथ सर, ट्रंप ने तो पूरा का पूरा यहां पर अपना दावा बोल दिया है, और आपको मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूंगी सर। धन्यवाद। देशवासियों को आज़ादी का जश्न मनाने का आज एक खास मौका मिला है। हम सबके दिल और दिमाग में आज जज्बा और देश सेवा का जो प्रण है वो कूट कूट भरा गया है। मैं सुबह से ही देख रहा हूँ कि गलियों में, सड़कों में, मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे देश का झंडा हाथ में लेके दौड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कई बार तो मेरे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का जो ये नया बयान है, ये बहुत ही अद्भुत बयान है। अगर हम याद करें, आज से 3 महीने पहले उन्होंने एक ट्वीट जारी किया था, जिसमें उन्होंने पश्चिम एशिया का नक्शा जारी किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लिख दिया था स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। तो अभी जो उनका दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वह अमेरिका का हिस्सा बना लेंगे, ये शायद उनकी उसी मानसिकता को दिखाता है जहां वह ईरान को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। सवाल ही नहीं उठता है कि ईरान या ओमान किसी भी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना जो दावा है उसको छोड़ देंगे। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता है। मान सम्मान, इज्जत, नेशनल प्राइड, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स, राष्ट्रीयता, सब इसके बीच में आ जाएंगे। क्या जी अमेरिका के पास इतनी मिलिट्री पावर है कि वह स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपना अंश बना ले? नहीं है ही नहीं। अगर होता तो पिछले 5 महीने के युद्ध में अमेरिका ने बहुत पहले ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज को डोमिनेट कर लिया होता, जिसमें अभी तक वो फेल हो रहा है, लगातार फेल हो रहा है। जी जी, लेकिन सर देखिए, ये बताइए कि अब क्या लगता है आपको कि ईरान का कैसा रिएक्शन देवनाथ सर आ सकता है, जब ट्रंप का ये बहुत बड़ा दावा हो गया, और वो भी उस स्टेट में जब कहीं ना कहीं अब स्टेट ऑफ माइंड में ईरान है कि ट्रंप बड़े हमले कर सकते हैं, लेकिन हम तैयार हैं। आप खून की नदियां बहाइए, ईरान तैयार है। सर क्या कहेंगे? हाँ सृष्टि, देखो, अगर ट्रंप इस तरह के बयान देते हैं, हाँ। तो इससे तो ईरान का जो रिजॉल्व है, ईरान की जो दृढ़ता है कि हर हालत में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करके रखना है, वो दृढ़ता और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। क्योंकि ऐसे बयान देकर वो ईरान के लोगों को एकजुट कर रहे हैं। देखो, हम कई बार सुनते हैं, पश्चिमी मीडिया बोलती है कि ईरान की सरकार एक तरफ है, आयतुल्लाह खमेनी की बात कोई सुन नहीं रहा, मुस्तफा खमेनी अकेले अकेले पड़े हैं, आईआरजीसी एक तरफ है। और कई बार पश्चिमी मीडिया बोलती है कि जो कि सीआईए और मोसाद की खबर, प्लांटेड खबरें होती हैं, कि ईरान के अंदर एक बड़ा आंतरिक विरोध खड़ा हो रहा है।
अब इस तरह के बयान जब ट्रंप देते हैं, तो जाहिर बात है कि इस बयान के रिएक्शन में ईरान के अंदर सब लोग और ज्यादा एकजुट होते जा रहे हैं, और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। और तो और जो कहते हैं ना न्यूट्रल लोग या फेंस सिटर्स होते हैं, हर देश में होते हैं कुछ लोग जिनका अपना ओपिनियन नहीं होता। हम्म। ट्रंप के इस तरह के बयान सुन के तो वो भी गुस्से में आ जाएंगे और ईरान की सरकार के और नजदीक चले जाएंगे। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप साइकोलॉजिकली स्पीकिंग अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि और करीब इससे कहीं ना कहीं जनता जो है वो जा सकती है। और सर आपको याद होगा कि अमेरिका की जनता ही अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गई है। अमेरिका के तमाम बड़े अधिकारी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं कि ट्रंप की वजह से अमेरिका की फजीहत हो रही है। हमने कभी ऐसा अमेरिका नहीं चाहा जो अमेरिका तुरंत किसी भी देश पर कब्जा कर ले, तुरंत किसी देश पर इतना बड़ा सैन्य अटैक कर दे। सर क्या कहेंगे इस पर? हाँ सृष्टि, देखो आज से कुछ समय बाद, एक दशक या 2 दशक के बाद, जब अमेरिका के लोग अपने भूतपूर्व राष्ट्रपतियों की बात करेंगे, तो वह शायद डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे। दुनिया में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, कभी भी जैसे मदुरो को वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे, उनको उनके महल से उठा लिया गया। इस तरह की जो वारदात है, इसको कैसे अमेरिका जैसा देश अंजाम दे सकता है, जो कि अपने को डेमोक्रेसी का चैंपियन मानता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद ना सिर्फ डेमोक्रेट्स वरन ज्यादातर रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी मदुरो के साथ जो व्यवहार हुआ या वेनेजुएला के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसको अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक शर्मनाक समय मानेंगे। इस एपिसोड को भविष्य में अमेरिका का कोई भी व्यक्ति गर्व से नहीं याद करेगा कि 200 अमेरिकन कमांडोज हेलीकॉप्टर से गए और एक दूसरे आजाद मुल्क के प्रेसिडेंट को उसके महल से उठाकर हथकड़ियां लगाकर अमेरिका में बंदी बना के लेके गए। जी ऐसा हमने कभी नहीं सुना और ये अमेरिकन डेमोक्रेसी के ऊपर हमेशा एक धब्बा रहेगा। जी सृष्टि। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आप जानकारी दे रहे हैं। और मैं आपसे एक और जानकारी चाहूंगी ईरान को लेकर सर। और जिस तरीके से यहाँ पर खबरें सामने आई सर, क्या लगता है ईरान क्या अब और रिटेलिएट कर सकता है? ईरान में क्या इतनी ताकत बची है? उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप सर लगातार खत्म हो रही है सर। कितनी, क्या लगता है आपको, कितनी क्षमता बची होगी ईरान के अंदर? हाँ सृष्टि, अलग अलग आकलन हैं। मिलिट्री एनालिस्ट का ये कहना है कि युद्ध के शुरुआती दौर में जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स लंबी दूरी वाले या छोटी दूरी वाले थे, उनके करीबन 60% भंडार को इस्तेमाल कर लिया गया है। करीबन 1/3 बचे हैं। ड्रोन्स जो हैं युद्ध के पहले जितने थे, उनका भी करीबन 70% इस्तेमाल कर लिया गया है। 1/4 ड्रोन बचे हैं। और ईरान ने अपनी प्रोडक्शन तो लाइंस को बढ़ा दिया है। 3 शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में उनकी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। फिर भी आकलन ये है कि वो एक दिन में एक हफ्ते में करीबन 3 या 4 लंबी दूरी की रॉकेट मिसाइल बना पा रहे हैं। तो उन कि जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसकी जी संख्या जी जी। युद्ध की शुरुआत में जो थी उससे 1/4 बची है। लेकिन लेकिन उनको एडवांटेज है सृष्टि, एडवांटेज ये है कि स्टेट ऑफ हार्मोज कंट्रोल करने के लिए सिर्फ छोटे वाले रॉकेट और मिसाइल्स की दरकार है। जिसको बनाने में ईरान को कोई दिक्कत नहीं है। वो हर हफ्ते सैकड़ों छोटे वाली रेंज के रॉकेट्स और मिसाइल्स बना सकते हैं। और उसी के साथ, और जो 2 छोटी हाई स्पीड बोट्स के साथ ही वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपना दबदबा बना रहे हैं। और अमेरिका की नेवी को समझ नहीं आ रहा कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें 80 फाइटर विमान हैं, जो कि 150 बॉम्ब गिरा सकती है, उससे इन 2 छोटी नावों को कैसे कंट्रोल किया जाए। जी ठीक है सर, प्लीज रहिए। एक और बड़ी खबर पर आपसे ही हम चर्चा करने वाले हैं। बड़ी खबर दर्शकों को बता देती हूँ, रोहिंग्या वापसी पर म्यांमार का बड़ा दावा